नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इलियास भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी होम्यो क्लासेस। दोस्तों, अगर आपको जांघ के ऊपरी हिस्से में यानी ग्रोइन में कोई सूजन या गांठ दिखाई देती है जो खांसने, छींकने, हंसने या वजन उठाने पर और ज़्यादा बाहर निकल आती है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक इंगुइनल हर्निया हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिनका एक्सप्लेनेशन मटेरिया मेडिका में हर्निया के संदर्भ में मिलता है। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ़ कर देता हूं कि होम्योपैथिक में दवा बीमारी का नाम देखकर नहीं बल्कि मरीज़ के पूरे सिम्टम्स को देखकर चुनी जाती है। इसलिए इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको मटेरिया मेडिका की समझ देना है, ना कि स्वयं दवा लेने की सलाह देना। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हर्निया होता क्या है। हमारे पेट की मांसपेशियां सामान्य रूप से अंदर की आंतों को सहारा देती हैं, लेकिन जब किसी कारण से ये मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो आंत का एक हिस्सा उस कमज़ोर जगह से बाहर निकलने लगता है। यही बाहर निकला हुआ हिस्सा हमें सूजन या गांठ के रूप में दिखाई देता है। शुरुआत में ये सूजन लेटने पर अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती है वैसे वैसे दर्द और परेशानी भी बढ़ सकती है। अगर हर्निया में तेज़ दर्द, उल्टी, बुखार या सूजन का अंदर न जाना जैसी स्थिति बन जाए तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अब बात करते हैं मरीज़ के सिम्टम्स के आधार पर दवाओं के बारे में। तो पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा आपके पास आता है, उसके पेरेंट्स जो हैं बताते हैं कि बच्चे का पेट जो है हमेशा फुला हुआ रहता है, थोड़ा सा दूध पीते ही पेट और ज़्यादा निकल जाता है, गैस भी बहुत बनती है, बार बार पेट में मरोड़ उठती है और बच्चा जो है रोने लगता है। जब बच्चा रोता है या जोर लगाता है तब जांघ के पास एक छोटी सी सूजन दिखाई देती है। ऐसे केस में एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक के मन में कलकेरिया कार्ब का विचार जो है आ सकता है। अगर बच्चा थोड़ा मोटा सा हो, पसीना ज़्यादा आता हो, खासकर सिर पर, और शरीर की मांसपेशियां जो हैं कमज़ोर लगती हों तो ये दवा और भी ज़्यादा जो है उपयुक्त प्रतीत हो सकती है। अब आइए दूसरी दवा लाइकोपोडियम को समझते हैं। मान लीजिए एक मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी समस्या हमेशा दाईं तरफ रहती है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे पेट में हवा भर गई हो, हर समय गुड़गुड़ाहट होती रहती है और शाम के टाइम तकलीफ़ और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। वो ये भी बताता है कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भर जाता है। अगर मरीज़ की पूरी तस्वीर ऐसी हो तो मटेरिया मेडिका हमें लाइकोपोडियम की याद दिलाती है। याद रखिए, सिर्फ दाईं तरफ हर्निया होना ही लाइकोपोडियम देने का कारण नहीं है, बाकी लक्षणों का मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। चलो अब एक और मरीज़ आता है। वो कहता है कि मुझे कब्ज़ बहुत रहती है, सोच के समय जो है ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और उसी समय बाईं तरफ की सूजन बाहर आ जाती है, पेट में गैस रहती है और छोटी छोटी बात पर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो अगर ऐसा मरीज़ आपके सामने हो और उसके बाकी मानसिक और शारीरिक जो सिम्टम्स हैं वो भी अगर मेल खाते हों तो नक्स वोमी का एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है इसके लिए हो सकती है। ऐसे मरीज़ अक्सर बैठे बैठे काम करने वाले होते हैं, मानसिक तनाव में रहने वाले या अनियमित जिसकी जीवन शैली हो, वो भी मिल सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक मरीज़ घबराया हुआ आपके पास आता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, पेट में जो है बहुत ही सहन ना होने वाला दर्द हो रहा है, नाभि के आसपास भी दर्द है, कब्ज़ और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति हर्निया के साथ दिखाई दे तो मटेरिया मेडिका में प्लम्बम मेट का जो है उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आंत फंसने या हर्निया का संदेह हो तो सबसे पहले मरीज़ को तुरंत जो है अस्पताल भेजना चाहिए। ऐसी स्थिति में देर करना खतरनाक जो है हो सकता है। अब बात करते हैं पाँचवें दवा जो है वो है टेबकम की। मान लीजिए कि मरीज़ कहता है कि मुझे इतनी ज़्यादा मतली आती है कि बार बार उल्टी होने लगती है, पेट में जलन होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा पूरा शरीर जो है वो ठंडा महसूस होता है। वो ये भी बताते हैं कि पेट खुला रखने से थोड़ी राहत मिलती है। अगर पूरी तस्वीर ऐसी हो तो टेबकम पर विचार किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर हर्निया के साथ लगातार उल्टी हो रही है और दर्द बहुत तेज़ है तो इसे साधारण स्थिति समझकर घर पर इलाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में केवल बीमारी का नाम देकर दवा नहीं दी जाती। दो मरीजों को एक ही बीमारी हो सकती है, लेकिन दोनों की दवा जो है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उनके लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यही होम्योपैथिक की एक सबसे बड़ी खासियत है, इंडिविजुअलाइजेशन। इसलिए हमेशा योग्य और अनुभवी होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही दवा लें। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको इंग्विनल हर्निया और उससे रिलेटेड कलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, प्लम्बम मेट और टेबकम जैसी इम्पोर्टेंट मटेरिया मेडिका जो दवा हैं उनको समझने में आपको काफ़ी मदद मिली होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और होम्योपैथिक जो लवर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और भट्टी होम्यो क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस होम्योपैथिक मेडिसिन या किस डिजीज़ पर देखना चाहते हैं। मैं हूं इलियास भट्टी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।